Hello students, today I will discuss chapter 3 squares and square roots, okay, from class 8th. And today my topic is properties of perfect squares with examples and product of two consecutive odd or even numbers. So see carefully. Okay, now coming properties of perfect squares. So students, property number 1 is a number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी ये है कि अगर कोई नंबर आपका 2, 3, 7 और 8 से अगर वो एंड होता है इज नेवर एंडिंग, राइट, मतलब उससे अगर एंड होता है तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल्स इसके लिए हमारे पास हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, 82 है, फिर देखिए हमने 93 ले लिया एंड 187 ले लिया मैंने, एंड आपका 248 ले लिया। तो ये जो भी नंबर्स हमारे हैं ये किससे एंड हो रहे हैं भाई? 82 जो है हमारा वो 2 से एंड हो रहा है, 93 हमारा 3 से एंड हो रहा है, 187 हमारा 7 से एंड हो रहा है, एंड 248 हमारा जो है 8 से एंड हो रहा है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, राइट, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी आप लर्न कर लीजिएगा कि कोई नंबर सपोज दैट 2, 3, 7 और 8 से अगर एंड होता है तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उसके लिए हमने एग्जांपल्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी क्या है? अ नंबर एंडिंग इज एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कहने का ऐसा नंबर जो इसमें क्या हो एंड होता वो नंबर हमारा ऑड नंबर ऑफ जीरोस से। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब 1 0 हो या 3 0 हो या आपके 5 0 हो या आपके 7 0 हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है? द नंबर्स 160 में क्या है? 1 0 है, 1 0 से एंड हो रहा, दैट्स वाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड दूसरा हमारा क्या है? 4000 लिया मैंने, ये 3 0 से हमारा एंड हो रहा है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, राइट। एंड ये हमारा क्या है? ये हमारा है, देखिए इसमें 9 5 टाइम्स 0 है, राइट, ऑड है। क्लियर? इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए ये जो नंबर्स दिए गए एंड इन 1 0 और दूसरा नंबर आपका 3 0, तीसरा नंबर आपका 5 0 रेस्पेक्टिवली, सो नन ऑफ देम इन अ परफेक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ कमिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी जो होती है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, राइट, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कहने का अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर हो कितना हो, 2 आपका बच रहा हो, तो वो नंबर भी हमारे जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट 170 लेते हैं। अब अगर 170 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा भाई? 3 5 जा 15 कैरी 2, राइट, 20 हो गया। अब 3 6 जा 18, तो देखिए इसमें 18 20 था, 20 में 18 माइनस करोगे तो आपके पास 2 कैरी बच रहा है ना, 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ
perfect square according to this property. We can also divide this one. इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 1 जा 3, 2 5 27, 3 9 जा 27, फिर आपका 3 2 जा 6, फिर 2 बच गया। तो इस तरीके से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसको कॉपी पेन पे लेके आप डिवाइड करके देखिएगा। अगर रिमाइंडर इनमें 2 बचेगा तो वो नंबर्स हमारे जो होंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या है? इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3। अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 2 बचता है और फिर 3 बचता है, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो जो होगा वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए 578 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 आपका 5 होता है, 17 हो गया, 4 4 जा 16, फिर 1 आपका 17 होता है, ठीक है, 18 हो गया, और 4 4 जा 16। तो आपने देखा कैरी कितना, रिमाइंडर कितना बच रहा? 2 बच रहा। इसे ट्राई कर लेते हैं। इसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 6 25 हुआ, 4 6 जा 24, फिर आपका 1 बच गया, और 4 3 या 12, देखिए फिर 2 बच गया। क्लियर? तो कुल मिला के अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे और अगर रिमाइंडर में आपका क्या है 2 और 3 आता है, तो वो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, अब आते हैं बेटा इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज इवन मिलेगा। एज एग्जांपल सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 4 है, 2 हमारा इवन था, उसका स्क्वायर भी इवन है। 4 हमारा इवन है, उसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा, वो भी इवन है। इसी तरीके से 6 स्क्वायर करोगे, 6 भी इवन है, उसका स्क्वायर 36, वो भी इवन है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि अगर किसी भी स्क्वायर का मतलब किसी भी इवन नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज वो क्या देगा? इवन देगा। ओके, इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी हमारी 6 है कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो वो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। एज एग्जांपल 1 स्क्वायर इज 1, 1 इज ऑल्सो ऑड, स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। 3 इज 9 और 3 इज मतलब 3 आपका जो है वो क्या है? ऑड है, और 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 मिलेगा, वो क्या है? वो भी ऑड है हमारा। इसी तरीके से हम लोग 5 स्क्वायर देखें तो 5 भी ऑड है और 25 भी हमारा ऑड है। तो आपने देखा कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो इवन मिलता है, और अगर किसी हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? ऑड मिलता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। मतलब कहने का अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो जो फ्रैक्शन नई आएगी वो पहली वाली फ्रैक्शन से छोटी होगी, स्मॉल होगी। बात समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। जैसे 2/3 है, 2/3 हमारा है। ओके, 2/3 है तो इसको अगर आप सपोज डिवाइड करोगे तो 0.6 समथिंग मिलेगा। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर करने पे मिलेगा 4/9। ज़रा इसको डिवाइड करिए तो देखिए 9 4 जा 36, ठीक है, मतलब कहने का 0.4 समथिंग, और ये क्या मिल रहा था? 0.6 समथिंग। तो यही ग्रेटर हुआ ना इससे है ऑलवेज, ठीक है। तो एंड 4/9 इज लेस देन 2/3, मतलब कहने का ये हमारा स्मॉल है और ये हमारा ग्रेटर है। तो प्रॉपर्टी थी द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ओके, सिंस यहाँ देखिए इसको भी प्रूफ करके दिखाया। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस करके देख लेते हैं ना, एलसीएम को करके, तो उस हिसाब से भी हम इसे शो कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारी ये है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, ये जो है हर नेचुरल नंबर के लिए हमारा रिलेशन सही है। क्या सही है? n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
की जो वैल्यू होती है वो होती है n प्लस वन प्लस n, एंड अगले ब्रैकेट में n प्लस वन माइनस n। भाई ये चीज़ आपका कट जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, n प्लस वन प्लस n ही तो बचेगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो कि n प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस वन प्लस n होता है। अब इस पर कैसी प्रॉब्लम आती है भाई, n प्लस वन का मतलब n जो है n प्लस वन है, n से n प्लस वन जो है वन ग्रेटर है, राइट। तो इसमें क्या है, जैसे 36 और 35 लेते हैं, तो 36 जो है 35 में 1 ऐड करोगे तभी तो मिलेगा। तो कुल मिला करके n की वैल्यू यहाँ आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ेगी कि n कितना है। तो n जो होगा भाई, इससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू देखो 35 नज़र आ रही है, तो n की वैल्यू कंफर्म हो गई। तो फार्मूला क्या कहता है, n प्लस वन प्लस n। तो n के प्लेस पे हमने 30 मतलब n के प्लेस पे, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो ये क्या था हमारा n प्लस वन, राइट। n की वैल्यू आइडेंटिफाई हमें करना है, तो n की वैल्यू 35 हो गई, राइट। n की वैल्यू 35 हुई, तो यहाँ आप रखोगे अगर तो 35 प्लस वन और प्लस 35 प्लस वन इज 36 और प्लस वन इज व्हाट, ठीक है, मतलब 35 प्लस वन करोगे 36 और प्लस 35 आप करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 71 मिलेगा। क्लियर। चलिए वन मोर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं। n की वैल्यू यहाँ देखो आइडेंटिफाई करो, 88 हुई। फार्मूला कहता है n प्लस वन दैट इज 88 प्लस वन दैट इज 89 और प्लस n दैट इज प्लस 88। सॉल्व करोगे तो 177। तो अगर ऐसे स्क्वायर्स आपके कहीं हो तो उनकी वैल्यू हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, ये जो है एवरी नेचुरल नंबर के लिए आपका सही है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कहने का अगर आपको ये पता करना हो कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर। एन क्या होगा, जो भी आप वहाँ पे जितने भी आपको ऑड नंबर दिए गए होंगे उन्हीं का स्क्वायर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स हुए, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हुए कि नहीं हुए। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4 5 हुई। फार्मूले के अकॉर्डिंग n स्क्वायर होता है, तो इसमें वैल्यू डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको फर्स्ट ये दिए गए फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का, अगर आपको फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर का सम अगर आपको लेना है तो फार्मूला क्या कहता है, n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। तो आपको 64 मिल जाएगा। 64 ऐसे मिलेगा, मैनुअली अगर आप इसको ऐड करोगे तो भी आपको यही मिल जाएगा। बात समझ गए। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो 1 + 3 4 5 मिलकर 9 9 9 18 18 और 7 25, देखिए 25 मिल रहा। इसी तरीके से इसको देख लो, 4 5 9 9 7 16 और 16 आपका 9 मिलके 25 हुआ, राइट। 25 ही हुआ, 25 और प्लस 15 करोगे तो 25 30 40 ये हो गया, 40 50 60 और 3 1 मिलके 4, यानी कि 64 देखिए आपको मिल रहा है, ठीक। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 10। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 3 नेचुरल नंबर्स होंगे आपके। मान लीजिए सपोज दैट 3 नेचुरल नंबर क्या हैं, m है, n है और p है, आर सेट टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इनको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तभी कहेंगे MNP इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होना चाहिए। मतलब कहने का पहले जो 2 होंगे उनका स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर, मतलब पहले 2 का जो स्क्वायर का सम होगा वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा, तभी ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए। इसका एक रिजल्ट और भी है, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एवरी नेचुरल नंबर m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। क्या होंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए आपको हेल्प करेगा एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
चलिए ज़रा ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम्स देखिए पुट, ये सपोज दैट m इज इक्वल टू हम 4 ले रहे हैं। अगर m की वैल्यू यहाँ हम 4 डालते हैं तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 और 16 माइनस 1 करोगे 15, 16 प्लस 1 करोगे 17। तो इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या मिल गए, 8, 15 और 17 हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए m की वैल्यू क्या है, 5 ले लेते हैं अगर हम लोग, तो 5 ले लेते हैं तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 5 अगर ले रहे हैं तो 5 2 जा 10 हो गया, और 25 माइनस 1 करोगे तो 24 हो गया, और 25 प्लस 1 करोगे तो 26 हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके से आखिर आपका सही है कि नहीं है, तो देखते हैं ज़रा। 8 स्क्वायर होता है 64 और 15 स्क्वायर होता है 225। 64 प्लस 225 करोगे तो 289 मिलेगा। जो 289 है वो 17 का ही तो बेटा स्क्वायर है। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे क्या हैं, करेक्ट। इसी तरीके से इसे भी ट्राई कर सकते हो भाई, m की वैल्यू कितनी हो गई 10, 100 हुआ, स्क्वायर करोगे, और n की वैल्यू कितनी होगी 24, स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 576। तो 576 प्लस 100 676, वो बेटा 26 स्क्वायर यही होता है। तो देखा आपने, तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 पे। इसमें क्या है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव आपके स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, तो उनके जो बिटवीन की बात करोगे, उनके बिटवीन 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक। बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर दैट इज n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, तो देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसके लिए, तो चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं फटाफट प्रॉपर्टी को। और इसके लिए बेसिकली क्या है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे n की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। यहीं पे देख लीजिए n की वैल्यू सपोज दैट हम ले लेते हैं 15, तो n+1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, n+1 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाई 15, और n+1 करोगे 15 + 1 16। 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बिटवीन कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे आपको यही पता करना है। तो n की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, तो 2 इंटू क्या करोगे 15 करिए, तो टोटल आपको कितना मिलेगा 30 ऐसे नंबर होंगे। अब ज़रा आप ट्राई करके देखिए 15 स्क्वायर आप निकालिएगा कितना होता है 225 होता है, फिर 16 स्क्वायर आप निकालोगे वो कितना होता है 256 होता है। तो बेटा अब जो है 225 से शुरू करिए, 225 से स्टार्ट करिए। देखिए 225 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 226, 227, 228 इस तरीके से ले जा करके आप कहाँ तक जाएंगे 256 तक काउंट करेंगे। तो आप ये वहाँ पर पाएंगे कि इसके बिटवीन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो टोटल कितने मिलेंगे आपको 30 मिलेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक। ओके फाइन, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे सपोज दैट इसकी कुछ एग्जांपल्स पे। गिव रीज़न टू शो दैट, आपको इसमें क्या करना है, गिव रीज़न टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको रीज़न के साथ बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक, मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए 2162 है, किससे एंड हो रहा है 2 से, अभी प्रॉपर्टी जस्ट बताई ना, 6843 9637 6598 जितने भी नंबर हैं, तो क्या वी नो दैट अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो कह सकते हैं हेंस नन ऑफ द नंबर्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब आपका क्या है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। वही प्रॉपर्टी जो मैंने भी एग्जांपल डिस्कस किया, बताया था मैंने आपको, वी नो दैट अ नंबर एंडिंग इन अ ऑड नंबर, एंडिंग इन अ ऑड नंबर ऑफ
जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें देखिए ऑड नंबर ऑफ 1 0 है, 3 0 है एंड आपके 5 0, ऑड नंबर ऑफ 0, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद आते हैं स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो देखिए अगर ऑड नंबर है तो स्क्वायर ऑड होगा, अगर इवन नंबर है तो स्क्वायर इवन होगा। तो ये ऑड है, स्क्वायर भी ऑड होगा। ये देखिए इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। फिर ये देखिए आपका ये क्या है, इवन है तो ये भी इवन होगा। ठीक, ये क्या है आपका ऑड नंबर है, ऑड होगा। क्लियर। इसके बाद बेटा आ जाते हैं विदाउट एडिंग फाइंड द सम। एक अगला एग्जांपल हमारा क्या है, आपको इनका सम बताना। तो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं और ये ऑड हैं, तो फार्मूला लगा दो इसमें। तो 6 स्क्वायर करोगे 36 मिलेगा। नॉर्मल आप एडिंग नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी लगाना है। इसी तरीके से इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं और सारे क्या है हमारे, सारे नंबर हमारे ऑड हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर फार्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग 9 ऑड नंबर्स का क्या होगा, 9 स्क्वायर दैट इज 81 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल हमारा है कि 64 को हमें क्या करना है, एज ए सम ऑफ 8 नंबर्स में इसे लिखना है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है वही, वी नो दैट एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, दैट्स वाई क्या लिखोगे भाई 64 है। तो 64 के लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर आप लीजिए। तो क्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड आपका 15 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 121 में कितने हैं, 11 ऑड नंबर, तो 11 हो गए 11 स्क्वायर। अब सम आप फर्स्ट 11 ऑड नंबर ले लो। फर्स्ट 11 ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। आपको क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट पता करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एवरी ग्रेटर देन 1 के लिए फार्मूला ये लगता ही लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू 12 ले लेंगे। तो अगर 2m हमारा 12 है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 6 मिलेगी। अब इसमें हम पुट कर लेंगे। ठीक, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसमें डालेंगे वैल्यू। तो 2 इंटू 6 करोगे तो 12 मिलेगा। फिर 6 स्क्वायर माइनस 1 करोगे 36 माइनस 1 35 आ जाएगा। फिर 36 प्लस 1 करोगे तो 37 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। ओके फाइन। नाउ इवेल्युएट अगर आपको ये करना है 337 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर। तो बेटा देखिए अभी फार्मूला था आपके पास n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, n+1 प्लस n होता है। तो n की वैल्यू 336 हो गई, n+1 337 हो गया। तो फार्मूला क्या कहता है, n+1 दैट इज आप करोगे तो n+1 की वैल्यू 37 यहाँ पे डाल दो और प्लस 337 वैल्यू ये हो गई और n की वैल्यू 336 हो गई। दोनों को ऐड करोगे तो 673 मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की हेल्प से आपको क्या करना है, इनको इवेल्युएट करना है। राइट, 609 का स्क्वायर और 725 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो 609 अगर होगा तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट अगर 2 डिजिट में है तो नियरेस्ट टेंस नंबर लिखोगे, 3 डिजिट में नियरेस्ट 1000 लिखोगे और अगर आपका 4 डिजिट में होगा तो नियरेस्ट आप 10,000 लिखोगे। तो ऐसे आप पहले उसे लिखोगे। तो 609 है तो 609 को क्या लिखोगे, 600 प्लस 9 लिखोगे। चलिए, तो a की वैल्यू 600 हो गई, b की वैल्यू 9 हो गई। तो फार्मूला क्या था आपका, देखिए फार्मूला ये था कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो a की वैल्यू 600 a स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो 2 इंटू a इज़ 600 और b इज़ 9 और प्लस b स्क्वायर वो क्या है 9 स्क्वायर, 9 हो गया, 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर को बेटा आप लिखोगे मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे, 600 इंटू 600 करोगे तो आपको मिलेगा 3,60,000 और 2 इंटू 600 इंटू 9 करोगे तो मिल जाएगा 10,800 और 9 स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 81। बेटा सबको ऐड करोगे
तो आपको यहाँ से मिलेगा 3,70,881 इज योर आंसर। नाउ सिमिलरली वी कैन डू, अगर 725 का आपको लिखना है तो 700 + 25 लिख लो इसको, 700 + 25, ठीक है। ए हो गया 700, बी हो गया 25, तो बेटा फार्मूला A² दैट इज 700 का स्क्वायर। फिर 2AB होता है तो 2 × A × B करोगे तो 2 × 700 × 25 + 25 स्क्वायर B² हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 4,90,000, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 35,000, और इसका स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 625, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो है ऐड करने पे 5,25,625 आपको मिल गया, ओके। अब इसके बाद आते हैं यूजिंग आइडेंटिटी A - B ² = A² - 2AB + B²। इसको यूज़ करके आपको बताना इसकी वैल्यू। तो बहुत सिंपल सा काम भाई, 491 है, आपको माइनस लगाना है, तो क्या करोगे, नियरेस्ट के काम करो। 500 में से अगर 9 माइनस करोगे तभी 491 मिलेगा। नियरेस्ट आप 100,000 लिखोगे तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। आप ये नहीं कि इसको जो है आप कुछ और लिख दें। कहने का मतलब ये हो गया, आप इसको 482 + 9 नहीं लिखोगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन 482 का महंगा पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए। तो कहने का मतलब ये हो गया 491 का स्क्वायर = आप इसको लिखोगे 490 हमारा 500 के नियर अबाउट है, तो 500 में से 9 माइनस करा दो। अब फार्मूला लगा दो, ये ए की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 9, तो चलो 500 स्क्वायर ये हो गया, और -2 × A 500 × B 9 और प्लस B² दैट इज 9²। अब बेटा क्या करोगे, 500 का स्क्वायर कैलकुलेट करो तो 2,50,000 ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9,000 ये हुआ, और 81 ये आ जाएगा। अब इसको पहले ऐड कर लो दोनों को, बाद में 9,000 माइनस करा दो, तो 2,41,081 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 289 की बात करें स्क्वायर की, तो 289 हमारा 300 के नियर अबाउट होता है, तो 300 में 11 माइनस करोगे तभी तो मिलेगा 289। स्क्वायर लगा लो, ए की वैल्यू 300 है और बी की वैल्यू 11 है, तो फार्मूला क्या कहता है, A² - 2AB + B² अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, A² - 2 × 300 × 11 और प्लस 11 स्क्वायर। भाई सिंप्लीफाई कर लो, 300 का स्क्वायर करोगे तो 90,000 ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6,600 हो गया, और 11 के स्क्वायर कितना हो गया, 121 हो गया, तो आपका 83,521 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद बेटा आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। मतलब कोई दो आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए हों या इवन नंबर दिए हों, तो उनका आप जो है प्रोडक्ट कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। भाई 49 × 51 है, तो 49 को बेटा वी कैन राइट 50 - 1, और 51 को वी कैन राइट 50 + 1, यस आर नो। अब बेटा A - B और A + B का एक फार्मूला होता है, तो उसे अप्लाई करोगे तो A² - B² लिखोगे। A - B लिखा, A + B लिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है A² - B²। तो A की वैल्यू 50, B की वैल्यू 1, तो A² दैट इज 50² और -B² दैट इज 1²। 50² को सॉल्व करोगे तो 2500 मिलेगा, और माइनस ये 1 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 2499। तो देखिए इसका प्रोडक्ट आपको आसानी से किसी अदर मेथड से आपको पता चल गया, तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, ओके। अब इसके बाद आपका क्या देखिए 30 है × 32 है, ये ऑड वाले हो गए। अब इवन वाले 30 32 है, तो बेटा 30 को क्या लिखोगे, 30 को लिख सकते हो आप 31 - 1, और 32 को क्या लिख सकते हो 31 + 1। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 31² ये हो गया, और -1² ये हो गया, ठीक है। तो 31² - 1², 31 के स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 961, और -1 आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना 960। तो देखिए इसका प्रोडक्ट आपको इस ट्रिक के थ्रू पता चल गया। तो यहाँ फार्मूला बस यही लगाना है आपको, A² - B² = A - B A + B, या फिर A - B A + B अगर होगा तो उसे A² - B² लिख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा
कि आपके जो स्क्वायर्स थे उनकी क्या प्रॉपर्टी थी, है ना, और आपने कुछ स्पेशल टाइप के कैलकुलेशन देखे हैं, तो उनको आप इस तरीके से इजी वे में आप कर सकते हो। तो बेटा इसमें आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लर्न करिए और आपका चैप्टर आसानी से हो जाएगा फिर ये, ठीक। तो अब आप लोग इससे जो है आप अपनी एक्सरसाइज जो है 3B आप इजीली कर सकते हो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स।